बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आप जी लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बता सकते हैं? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। हम स्टार्ट करते हैं। बस एक दफ़ा देख लो रिकॉर्डिंग को। सही रिकॉर्डिंग हो रही है। इंशाल्लाह जो लोग हैं हमें साथ-साथ ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस्लामिक रिमाइंडर प्लेटफॉर्म में आप सबको वेलकम। इंशाल्लाह हम हमारी नेक्स्ट टॉक को स्टार्ट करते हैं लाइव। इस्लामिक रिमाइंडर प्लेटफॉर्म का जो स्टार्टअप था वो 2017 में हुआ और इसका जो मेन सिंपल विजन था वो मुसलमानों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ना और कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ना था। उसी विजन को आगे लेके चलते चलते आहिस्ता मतलब इसको आगे लेके चलते हुए हमने इसमें मज़ीद इजाफा किया। इसमें हम डेली बेसिस पे रिमाइंडर्स देते हैं ऑल ओवर कम्युनिटी को, ठीक है, पाकिस्तान में। और डेली बेसिस पे पोस्टर्स की सूरत में रिमाइंडर्स दिए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं जो कि डिफरेंट स्पीकर्स को इनवाइट करके डिफरेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किए जाते हैं। और आज के सेशन में हमारे साथ सिस्टर लाइबा मौजूद हैं जो कि इस्लामिक लाइफ कोच हैं और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कमिटेड हैं, काम करती हैं। और शी इज़ होम बेस्ड बिजनेस वुमेन एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। सो अब हम उनकी तरफ चलते हैं। मज़ीद अपना इंट्रो वो हमें करवाएंगे। सही, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर लाइबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे लिए बहुत एक आसानी होगी अगर आप लोग भी अपनी वीडियोस ऑन कर सकें। मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन में आसानी होगी कि मुझे पता होगा मैं किन लोगों से बात कर रही हूँ। मैं अपना थोड़ा सा मेरा इंट्रो तो तहनीत ने दे दिया माशाल्लाह। मैं इस्लामिक लाइफ कोच भी हूँ और आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट भी। और आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ थोड़ी सी सेल्फ इस्टीम के ऊपर बात करूँगी एंड आई होप यूर ऑल इंटरेस्टेड। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग इंग्लिश उर्दू मिक्स में कंफर्टेबल हैं? मुझे आप हैंड रेज करके या थम्स अप करके बता सकते हैं। तो जो नीचे जूम पे रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें आप यस या नो या थम्स अप करके बता सकते हैं अगर आप डुअल लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं। अच्छा, आप लोगों में से जिन लोगों का माइक ऑन है अगर वो माइक म्यूट कर सकें प्लीज ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और सही, जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कर लीजिए। जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। चलें, अब ये मुझे बता दीजिए कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और क्या आप लोग तैयार हैं शुरू करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बता दीजिए प्लीज़। सही, आप लोगों के साथ मैं इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखना चाहूँगी, तो आप लोग माइक अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं अगर मैं कुछ पूछूं तो। और चैट से बेहतर होगा आप लोग माइक अनम्यूट करके जवाब दे दीजिए जो भी जवाब देना चाहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइएगा बिफोर वी स्टार्ट, मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनके लिए आज आप शुक्रगुजार हैं। कोई ऐसी 3 चीज़ें बताएं जिसके लिए आज आप स्पेसिफिकली आज शुक्रगुजार हैं।
जी। आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं, मेरे पास आपकी चैट अभी फिलहाल शो नहीं हो रही। जी, मारिया साहिबा आप बताना चाहेंगी? लाइबा आपको चैट शो नहीं हो रही? नहीं, मुझे क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर ऑन किया है ना, तो हाँ, उसके बाद मुझे चैट नहीं शो हो रही। मैं सही। कोशिश करती हूँ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, फातिमा कह रही है हेल्दी लाइफ, फैमिली एंड फूड। जज़ाकल्लाह खैर फातिमा, और अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत दे। और कौन किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार है? मैं चाहूँगी सब लोग एक दफ़ा जल्दी से शेयर करें। चैट पे शेयर कर सकते हैं, या माइक अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं। ग्रेटफुल फॉर पेरेंट्स, डिग्री एंड बीइंग मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अच्छा, ये छोटी सी एक्टिविटी है ग्रैटिट्यूड की, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम थोड़ा सा मेंटली प्रेजेंट हों, और हम जब इंशाल्लाह शुक्रगुजारी के साथ स्टार्ट करेंगे तो हम ज़्यादा चीज़ एब्जॉर्ब कर सकेंगे, दे सकेंगे इंशाल्लाह। ब्लेस्ड फॉर बीइंग अ मुस्लिम एंड हिदायत। जज़ाकल्लाह खैर माइज़ा। एक दो लोग और शेयर कर दें। मारिया, आपने हैंड रेज किया था, आप ने शेयर नहीं किया। आप अनम्यूट करके शेयर कर सकती हैं या चैट पे भी मेंशन कर सकती हैं। मारिया, आप अपना ऑडियो जो है रीजॉइन करिएगा, और जहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा कि आपने डायल इन करना है या कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको आवाज़ आएगी। तहनियत, आप काइंडली इनको अगर चैट पे गाइड कर दें, इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सा कह रही हैं शी इज़ ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ मुस्लिम, फॉर हैविंग अ सपोर्टिव फैमिली एंड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी जब हम ग्रैटिट्यूड ढूंढते हैं ना, फॉर एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी फ़िलहाल मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे मुझे हीटर की फैसिलिटी है, तो मैं कंफर्टेबल बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग सब ने ज्वाइन किया और हमें ये प्लेटफॉर्म मिला आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब हम शुक्रगुजार होते हैं, तो ये होता है कि हमें फिर एक पॉजिटिव हमारा माइंडसेट उससे बनता है। ठीक है, चलें इस एक्टिविटी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। आई होप अब सबको मेरी आवाज़ आ रही है और सब ज्वाइन कर पाए हैं। अब हम वापस चलते हैं इंशाल्लाह अपने टॉक की तरफ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सेल्फ एस्टीम से आपको क्या लगता है, क्या मुराद है? आप लोगों को कुछ आइडिया होगा कि सेल्फ एस्टीम क्या होती है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि सेल्फ एस्टीम क्या चीज़ है, और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है सेल्फ एस्टीम के वर्ड से, आपके दिमाग में क्या आता है? जी, कौन बताना चाहेगा? कोई से एक दो लोग शेयर कर दीजिए।
कि सेल्फ एस्टीम से आपके दिमाग में क्या आता है, सेल्फ एस्टीम से क्या मुराद है? टू सी आवर सेल्फ, ठीक है, हम जिस तरह अपने आप को देखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, ठीक है, ये भी कुछ और नाम है सेल्फ एस्टीम के। कॉन्फिडेंस इन वंस ओन वर्थ और एबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, वेरी गुड। अपने अंदर अब जो एबिलिटीज हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना, अपनी ओन वर्थ को पहचानना, अपने आप को पहचानना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीजें जो है सेल्फ एस्टीम का थोड़ा बहुत पार्ट है, राइट? अच्छा, सेल्फ एस्टीम बेसिकली होती है कि हम अपने आप को, जब हम, आप जैसे देख रहे हैं छोटी सी बिल्ली भी अपने आप को आईने में देख रही है, तो सेल्फ एस्टीम बेसिकली क्या होती है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं, ये सारा कुछ हमारा सेल्फ एस्टीम के अंदर आता है। और ये सेल्फ एस्टीम हमारी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है और हम किस तरह से इसको किस तरह से ये कम या ज़्यादा होती है, ये हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और सेल्फ एस्टीम का ऊंचा होना या अच्छा होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जिस तरह से अपने आप को देखते हैं उसी तरह से हमारे जो पोटेंशियल्स हैं वो भी फिर उभर के बाहर आते हैं और हम एक पॉजिटिव तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपने जो अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो फिर हमें आगे काम करने में अपने आप से कोई जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना काम लेने में भी मुश्किल होगी। सही? अच्छा, ये देखें, ये हम सब ने देखा होगा कि ये एक पेपर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आई कैंट डू इट। और यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम ये पेपर इस तरह से काट देते हैं, जिस तरह से साइड साइड से काट के, बेसिकली इसका मकसद था कि हम टी को काट दें और आई कैन डू इट बना दें। लेकिन जब हमारी सेल्फ स्टीम लो होती है तो हम इस तरह की हरकतें करते हैं कि साइड से बस खाली पेपर काट देते हैं और आई कैंट डू इट ही उसको रहने देते हैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि आप सब अपने पास किसी के पास पेपर पेंसिल है या मोबाइल में नोटपैड है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर आप अपनी एक रेटिंग लिख लें। अपने आप को, अपनी सेल्फ एस्टीम को रेट करें 1 से 10 के दरमियान। 1 का मतलब सबसे लो, 10 का मतलब बहुत हाई, ठीक है? उसके दरमियान रेटिंग करें कि आप अपने आप को कितना रेट करते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम को, कि 1 के करीब है या 10 के करीब है, अपने आप को क्या रेट करेंगे। सब लोग जब अपनी रेटिंग कर लें तो एक थम्स अप का इशारा कर दें तो मुझे पता चल जाएगा। जी, सही, सब ने अपनी अपनी रेटिंग कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली पुट डाउन करते होंगे। हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी भी थोड़ी सी ऐसी है कि हम दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हम एक दूसरे को भी पुट डाउन करते रहते हैं, दूसरों की नेगेटिव बातें ढूंढते रहते हैं, निकालते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। और हम अपने साथ भी ये जुल्म करते हैं थोड़ा सा कि हम अपने आप को भी पुट डाउन करते रहते हैं। हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली बताते हैं तुम्हारे अंदर ये मसला है, तुम्हारे अंदर ये मसला है, तुम इस वजह से अच्छे नहीं हो, तुम इस वजह से अच्छे नहीं हो। हम हमारे साथ ये थोड़ी सी खराबी है कि हम अपने साथ ये जुल्म करते हैं कि हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली पुट डाउन करते रहते हैं। ये एक लिस्ट है और आप इसमें से देखिए कि आप कितनी चीज़ों से एग्री करते हैं। ये जो हमारी थॉट्स और बिलीव्स हैं, आई एम नॉट अ वर्दी पर्सन, अदर पीपल थिंक आई एम अनअट्रैक्टिव, हम खुद ये सोच लेते हैं कि दूसरों को तो मैं खूबसूरत नहीं लग रहा हूँगा या लग रही होंगी। आई एम अ फेलियर, कोई एक छोटी सी भी चीज़ के अंदर हम अगर फेल हो जाएं या कोई ड्रॉबैक हो तो हमें लगता है कि हम अपने आप को एक फेलियर का टाइटल दे देते हैं। The first things that people notice about me are my flaws. I am unattractive, I am useless, if I am not perfect, then I am a worthless person. हम अपने आप को इस भी स्टैंडर्ड पे बिठाते हैं ना कि हमें या तो परफेक्ट होना है या फिर हमें जिंदा ही नहीं रहना, क्योंकि फिर अगर हम परफेक्ट नहीं है तो फिर तो हमारी कोई वर्थ ही नहीं है।
I am unlikable and unlovable. If I am not perfect, no one will ever love me and I am not good enough. इस तरह के बहुत से जुमले हम अपने आप को सुनाते रहते हैं और ये हमारे थॉट्स और बिलीव्स बन जाते हैं जिनसे हम बहुत हद तक एग्री कर रहे होते हैं और इस वजह से हमारी सेल्फ स्टीम काफ़ी लो होती है और हम जब ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं इस तरह की तो वो कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है जिसके अंदर हमने अपने आप को पुट किया होता है। ये एक छोटा सा बच्चा है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वो कह रहा है कि आई स्टार्टेड सेल्फ हार्मिंग एज अ वे टू कोप विद हाउ अगली आई फील। ये सैंडी है जो 15 साल का है सिर्फ और वो कह रहा है कि मैं सेल्फ हार्म आप लोगों को पता है ना, सुसाइड का तरीका मतलब अपने आप को चोट पहुंचाना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। तो आई स्टार्टेड सेल्फ हार्मिंग एज अ वे टू कोप विद हाउ अगली आई फील। 15 साल का बच्चा है। उस मतलब हम अगर ये सोचें कि जब हम 15 साल के थे तो हम बहुत ही केयर फ्री होते थे और हमें कोई फिक्र नहीं होती थी, खेल कूद का सिर्फ वो होता था। लेकिन ये बच्चा 15 साल का बच्चा कह रहा है कि उसको अगली फील हो रहा है और उसके नतीजे में वो सेल्फ हार्म कर रहा है। तो ये लो सेल्फ स्टीम का ही नतीजा होता है कि हम इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम ये देखेंगे कि सेल्फ स्टीम या सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें कौन सी हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेल्फ वर्थ को कम करती हैं या उसको डिप्लीट करती हैं, उसको कम डिस्ट्रॉय करती हैं। सबसे पहली चीज़ है डिस्ट्रैक्शंस। जब हमारी लाइफ में कोई एक पर्पस नहीं होता ना, कोई एक गोल सेट नहीं होता, कोई एक डायरेक्शन नहीं होती जिस चीज़ की तरफ हम जा रहे होते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। कभी हमने कुछ कर लिया, कभी हमने कुछ कर लिया। हर दिन जो है हम सुबह उठते हैं और देखते हैं कि अच्छा आज हमें क्या करना है, और हमारे दिन में इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इतना सब कुछ होता है। तो जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, कोई बिल्कुल पर्पसलेस सी लाइफ होती है, तो इससे हमारी सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो होती है। काफ़ी इम्पैक्ट होता है सेल्फ एस्टीम के ऊपर, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हम रोज़ क्या अचीव कर रहे हैं और हम ज़िंदगी में कुछ वर्थवाइल अचीव कर भी पाएंगे या नहीं। उसके अलावा हमारे चैलेंजेस, जब हमारी तरफ कोई भी मुश्किल आती है तो हम ये समझते हैं कि भाई मैं तो किसी चीज़ से कोप ही नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, इस वजह से मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में इस तरह की घूम रही होती हैं, जो चैलेंजेस को हम उस तरह से फेस नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने दिमाग में हमारी सेल्फ इस्टीम जो है इससे बहुत लो हो जाती है, क्योंकि हम एक भी चैलेंज को बहुत बड़ा समझ के या उससे हम ये समझते हैं कि हम तो कोप कर ही नहीं पाएंगे। फिर हमारी रिग्रेट्स, हम पास्ट की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं मैंने तो ये गलती की, मैंने तो वो गलती की, और बहुत सारे रिग्रेट्स को लेके हमें लगता है कि आई एम नॉट अ वर्दी पर्सन, आई एम नॉट केपेबल ऑफ बीइंग लव्ड। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम अपनी रिग्रेट्स को लेके भी अपनी सेल्फ स्टीम को, सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया है कि वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जैसे इंसान से गलती हो गई, उसके बाद उसने तौबा कर ली, तो वो ऐसा है जैसे उसने गलती की ही नहीं। तो हमारी जो रिग्रेट्स है ना, जब हमारा इस बात पे पूरा यकीन नहीं होता कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, तो हमारी जो रिग्रेट्स हैं वो भी हमें खाती रहती हैं और उससे हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत हद तक कम होती रहती है। फिर हमारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जिधर हम बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हर चीज़ देखते हैं। हमें लगता है कि फलाने की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, देखो रोज़ वो खाने की पिक्चर्स लगा रही है लेकिन मोटी नहीं हो रही, रोज़ वो शॉपिंग के लिए जा रही है, रोज़ जो है उसको किसी न किसी ने कोई गिफ्ट दिया हुआ है। हमें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर अभी आप लोगों को मैं नज़र आ रही हूँ और सपोज कि मेरा कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप लोगों को तो सोशल मीडिया पे सिर्फ इतनी सी स्क्रीन नज़र आ रही है ना, जितनी मैं आपको शो कर रही हूँ। पीछे का फैला हुआ कमरा तो आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा। तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे हमें सिर्फ उतनी पिक्चर नज़र आ रही होती है जितनी लाइफ हम शो करना चाह रहे होते हैं, कोई और शो करना चाह रहा होता है सोशल मीडिया पे। बाकी जो पूरा पीछे का गंद होता है वो हमें नहीं नज़र आ रहा होता। तो हमें ये लगता है कि सबकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, एक हमारी लाइफ ही है जो बिल्कुल अनसॉर्टेड है और सही नहीं जा रही। तो इस वजह से उससे भी हमारी सेल्फ स्टीम के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जी, यही हम समझते हैं कि दूसरों की परफेक्ट लाइफ है और हमारी परफेक्ट लाइफ नहीं है, और फिर हम खुद भी अपनी लाइफ को हम ये नहीं समझते कि लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आना
इज पार्ट ऑफ लाइफ, और हम एक परफेक्ट लाइफ अज्यूम करके बैठे होते हैं जो हम चाह रहे होते हैं, और वो हमें जब नहीं मिलती तो फिर उससे भी हमारी सेल्फ एस्टीम के ऊपर इम्पैक्ट होता है. माई फ्रेंड इज सो परफेक्ट एंड आई एम जस्ट अ फेलियर, ये बातें हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को बोल रहे होते हैं. A new study finds that beauty product marketing in particular makes female shoppers feel bad about their appearance by suggesting to women that without the product they are not as attractive as they should be. आप ये देखें कि आजकल कितने ब्यूटी ब्लॉगर्स और मॉडल्स और कितने ज़्यादा, मतलब अगर आप ये किसी मेकअप शॉप पे जाएं या ड्रग स्टोर पे इस तरह जाएं, तो इतने ढेर आपको मेकअप प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इतने ढेर मिलेंगे कि आपको उनका यूज भी नहीं पता होगा. प्राइमर, जो है कंसीलर, आपकी फाउंडेशन, इतनी सब चीजें आप अगर जाके किसी ओल्ड स्कूल इंसान को दिखाएं तो उनको समझ भी नहीं आएगा कि अच्छा इन सब चीजों का मुंह पे लगाने का फायदा क्या है. कंसीलर से आप अपने दाग धब्बे छुपा लें और बिल्कुल अपनी स्किन की टोन बिल्कुल डिफरेंट कर लें. मतलब ये कि आप एक बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर देखें तो वो एक बिल्कुल फोटोशॉप या एयर ब्रश सी पिक्चर लग रही होती है. और जो जितने मॉडल्स भी आपको टीवी पे दिखाते हैं वो सब कुछ इट्स ऑल एडिटेड. और हमें ये लग रहा होता है कि अगर हम वो वाला स्टैंडर्ड नहीं अचीव करेंगे तो हम जो हैं अट्रैक्टिव नहीं है, वो नॉट ब्यूटीफुल. तो इससे हमारी सेल्फ एस्टीम के ऊपर इतना इम्पैक्ट होता है क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि हम तो बाकी सब पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है और हम जो है वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लॉज एंड वी नीड टू कवर दोज अप बाय यूजिंग मेकअप प्रोडक्ट्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ये हमारे जो एडवर्टीजमेंट्स है ना, ये बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं. Since when is this more attractive than this? नीचे लिखा हुआ है all burgers are beautiful. मतलब ये कि आपको बर्गर को एडवर्टाइज करने के लिए भी आप देखें कि आप कितना स्मूथ बन शो हो रहा होता है, कितनी परफेक्ट चीज शो हो रही होती है. उस पिक्चर के अंदर भी इतना एडिटिंग होती है, इतनी बड़ी स्टोरी होती है इस सबके पीछे कि वो बर्गर को इस तरह का दिखाते हैं और जब हम लेने जाते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता. इट ऑल कम्स डाउन टू टेस्ट. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह 3 में, वी हैव इंडीड क्रिएटेड ह्यूमन काइंड इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स. अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है. तो अल्लाह ताला की बात जाहिर है हमारी सोच से और जो हमें दुनिया बता रही है उससे ऊपर वैल्यू रखती है. जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि हमें बेहतरीन तख्लीक किया गया है, फिर इंशाल्लाह हमें उसी के ऊपर यकीन करने की ज़रूरत है. अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे. आप लोग अगर आप लोग के पास एक पेपर पेन है तो बहुत अच्छी बात है. जिनके पास नहीं है मैं 2 मिनट्स देती हूँ, आप लोग ले आइए. जब ले आएंगे तो आप मुझे थम्स अप करके बता दें. जी, आप में से जितने लोग ले आए हैं पेपर पेन, वो आप थम्स अप करके बता दीजिएगा. बाकी लोग अपने साथ ले आए, फिर हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. सिस्टर लाइफा, यहाँ पे किसी सिस्टर ने कहा है, सिस्टर फातिमा ने, आयात दोबारा शो कर दें. आए दोबारा शो कर हाँ दूं. जी. अच्छा, ये लीजिए. मुझे ये बताइए कि जो जूम की स्क्रीन है ये भी आप लोगों को सामने शो हो रही है? जो आपकी स्क्रीन है ना वो शो हो रही है. ये आपके पास सिर्फ प्रेजेंटेशन शो हो रही है या जूम का एक छोटा सा बॉक्स भी आपके साथ शेयर हो रहा है? वीडियो है आपकी और आपकी स्क्रीन यानी अच्छा, प्रेजेंटेशन. सही. दैनिक मुझे काइंडली बता दीजिएगा जब सब लोग रेडी हों एक्टिविटी के लिए. सही सही, मैं बताती हूँ आपको.
अच्छा, रिज्यूम करें हम? जी आई थिंक आप कर दें, स्टार्ट कर दें। ओके। अच्छा, एक्टिविटी ये है, write any of the following messages on a piece of paper that your family members or people around you may have sent you, either explicitly or by implication. आप लोगों को किसी ने कभी डायरेक्टली ये बात बोली हो, या फिर आप को ऐसा लगा हो कि उनकी किसी बात का मतलब ये है कि you're not trying hard enough, you're not good enough. इन सारे जुमलों में से कोई भी आपको कहा गया है तो ये आप एक पेपर पे लिख लीजिए. You'll never be able to do that. Why can't you be more like your brother or sister? You drive me crazy. Why are you doing this to me? When are you going to grow up? Are you stupid or something? It's your fault that I'm like this. You could have done better. You don't have any right to feel angry. How will you ever get anywhere in life? Now look what you've done. Can't you do anything right? इस तरह के बहुत से जुमले बहुत से लोग हमें बोल रहे होते हैं, और ये नहीं पता होता हमें कि उनको भी नहीं पता होता एक्चुअली कि इन जुमलों का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है. हम लोग भी कभी कभी ये वाली चीज़ बोल रहे होते हैं. तो ये वाले जुमलों में से कोई भी जुमले जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं वो आप अपने पास एक पेपर पे लिख दीजिए. माइजा कह रही है सारे ही सुने हैं. माइजा, वी कैन ऑल रिलेट टू दिस. ये जो जुमले हैं ना, ये हमारे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली बोले जाते हैं और हमें इसका इम्पैक्ट नहीं पता, हमें अंदाजा नहीं है. अच्छा, जब आप मैं 2 मिनट्स आप लोगों को देती हूँ, आप ये जुमले लिख लें जो जो आप लोगों को कहे गए हैं या आपने सुने हैं, वो आप लिख लीजिए. ये तो खैर इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हमारे यहाँ उर्दू में भी इससे मिलते जुलते भी और इससे बहुत बुरी चीज़ें भी बोली जाती हैं. अल्लाह ताला हमको माफ़ करे. अच्छा, अब इनके साथ आपने करना क्या है कि tell how these messages affected you or how you feel about yourself today. ठीक है? On the back of the paper, rewrite the messages you'd like to eliminate from your mind. इनमें से जो जो जुमले आप eliminate करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं अपने माइंड में से, उनको या टिक लगा दें या उनको दोबारा लिख लीजिए. कोई शेयर करना चाहेगा कि ये जुमला कोई भी उन्होंने सुना हो तो उनको किस तरह से फील हुआ ये सुन के, या आप अनम्यूट करके अपने आप को क्लास के साथ शेयर करिए कि ये जुमले जब हम सुनते हैं तो हमें कैसा फील होता है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. फॉर एग्जांपल अब इसमें से एक जुमला है जैसे कांट यू डू एनीथिंग राइट. अब इस तरह जब मुझे इस तरह बोला गया था देन सडनली मेरी आंखों में इतने सारे आंसू आ गए. लेकिन इस तरह के अब ऐसा तो नहीं होता कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो अगर वो आपसे परफेक्टली नहीं हो रहा तो आप वो मजीद उसको ठीक नहीं कर सकते या उसको बेहतर नहीं कर सकते. और मुझे इस चीज ने इतना हर्ट किया था कि मैं 2 दिन तक बस रोती रही थी इस बात पे कि मुझे लोग ये समझते हैं कि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती. ये देखें कितनी इम्पोर्टेंट आपने बात शेयर की है, और आई एम श्योर हम सब लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब हमें ऐसी चीज़ बोली जाती है, बोलने वाला बोल के फारिग हो जाता है, लेकिन हम जो उसको अपने जो हमारे दिल के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर उसका असर होता है, वो इतना लॉन्ग टर्म रहता है कि हम मतलब सोचते रहते हैं कि ये ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई, वही जो आपने बात कही कि ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई काम भी नहीं होता, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की भी हैं
लेकिन जब हमारा दिमाग उस तरह से वायर्ड होता है ना कि वी स्टार्ट थिंकिंग इन अ वे कि हमें लगता है कि ये वाली चीज जो है ये इन्होंने बिल्कुल सही बोली है और वाकई हमसे कोई काम ठीक नहीं होता, तो वो नेगेटिव जो फीलिंग होती है ना वो इतना ज्यादा ओवर पावर कर देती है उसको कि हमें सिर्फ वही फिर याद आ रहा होता है बार बार, और हमारे सारे काम भी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसी तरह से हो रहे होते हैं। किसी कोने में भी जा रही दुनिया की। अस्सलाम वालेकुम सर, जिनका माइक ओपन है वो ऑफ कर। जो लोग बोल रहे हैं सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए अपना माइक अनम्यूट करिएगा, बाकी म्यूट कर दें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, अब आप लोगों को करना ये है कि इन मैसेजेस को जो इनमें से जो आपको बॉदर करते हैं, जो आपको हर्ट किया जिन मैसेजेस ने, उनको आप टिक कर लें या दोबारा से लिख लीजिए, और उसके बाद ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे लोग अपना माइक अनम्यूट करके और इसको हम इस पेज को हम फाड़ेंगे, ठीक है? सब इकट्ठा फाड़ेंगे इंशाल्लाह, बड़े बड़े मजे की फीलिंग होगी जब हम इनको फाड़ेंगे। वो फाड़ने वाली आवाज ही बड़े मजे की होती है, सुकून मिलता है दिल को। तो हमने ये काम करना है कि जिन जिन ने लिख लिया है सब लोग, आई एम गोइंग टू, या बेशक अनम्यूट ना करें, आपके अपने लिए ही इंशाल्लाह वो बड़ी अच्छी फीलिंग होगी कि मैं 3 तक काउंट करूंगी। आपने करना ये है कि इन मैसेजेस को फाड़ना है और इसके साथ ये सोच के फाड़ना है कि अब जो ये फट रहे हैं ये मेरे दिमाग से खत्म होने लगे हैं, अब मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, ठीक है? चलें, 1 2 3। वेरी नाइस, बड़े बड़े मजे की आवाज आई है। ये जो आवाज है ना, ये इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है कि आपको ये फील होना चाहिए कि आपके दिमाग से अब इंशाल्लाह आप अपने बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। जो दूसरों ने कहा वो उनकी गलती थी, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो हमने अपने बारे में अपने आप को कहा वो भी हमारी एक तरह से गलती ही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, माइजा कह रही है फाड़ दिए और सुकून मिल गया। वेरी नाइस माइजा। अच्छा, तो इनके बाद हमें बस ये सुकून में रहना है, सुकून मिलना चाहिए कि अब हम अपने दिमाग को इन मैसेजेस से या इस तरह के मैसेजेस से पॉल्यूट खुद भी नहीं करेंगे, और दूसरे करने की कोशिश करेंगे तो हम उनको भी नहीं करने देंगे। अच्छा, द ओनली पर्सन यू शुड बी कंपेयरिंग योर सेल्फ विद इज यू। आपका आज कल से बेहतर होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं आज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूं तो कल के बाद से मुझे सिर्फ बेहतर ही बेहतर होना है और मैं कभी दोबारा लो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं और हमें सिर्फ कोशिश करनी है बेहतर होने की, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के पास कोशिश का ही रिवॉर्ड है। अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। आपको पता है कि सहाबा ये कहते थे कि सहाबा परेशान हो गए कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते हैं तो हमारा ईमान बहुत हाई होता है, जब हम अपने घरों में जाते हैं तो ईमान लो हो जाता है, तो कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? तो फिर उनको बताया गया कि ईमान के हाईज एंड लोज होते हैं, हम इंसान हैं वरना हम फरिश्ते बन जाते। अगर हमारे अंदर हाईज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स ना होते तो हम फरिश्ते बन जाते। तो ऐसा नहीं है कि एक तो आपको अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करना, और दूसरा अपने आप को अपने आप से भी जब कंपेयर करना है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत रिजिड नहीं हो जाना, ठीक है? Just go a little easy on yourself and give yourself the space that a human being needs. No one can make you feel inferior without your consent. एलिनोर रूजवेल्ट का ये कोट है कि आपकी मर्जी के बगैर किसी के अंदर ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपको inferior फील करा सके। चलें, कुछ स्टेप्स देखते हैं हाउ टू बिल्ड हाई सेल्फ एस्टीम। एक तो फाइंड योर पर्पस। ओनली अ पर्पस ड्रिवन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट एंड इनर पीस। आपको लाइफ में अपना पर्पस पता होना चाहिए ताकि दुनिया इधर उधर भाग रही है तो आपको ये ना लगे कि आप भी ऐसे ही बिखरे हुए हैं। आपको ये पता हो कि एक आपका पर्पस है, एक गोल है जिसकी तरफ आप एवरीडे बढ़ रहे हैं। Allah subhanahu wa ta'ala says, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." You are now the best ummah brought forth for mankind. Allah Ta'ala ने भी कह दिया कि आप बेहतरीन उम्मत हैं, बेहतरीन नेशन आप हैं। और क्यों है बेहतरीन? क्योंकि you enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allah. 3 काम आप करते हैं, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और लोगों को बुराई से रोकते हैं और अल्लाह के अंदर आपका पुख्ता यकीन है।
या अल्लाह ताला के ऊपर आप ईमान रखते हैं। तो जब तक आप ये काम करते रहेंगे, ये काम करते रहिए भी, और जब तक आप ये काम कर रहे हैं, ये तीनों काम कर रहे हैं, आप अपने आप को इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ नेशन अज्यूम कर सकते हैं। आप इस बात के ऊपर फख्र कर सकते हैं, अपने आप के साथ अच्छा फील कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन उम्मत में से चुना है। अल्लाह ताला का इस बात के ऊपर शुक्र करते रहना चाहिए। फिर सीक द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ मेंटोर्स। इंसान जब किसी से कनेक्ट हो जाता है, किसी मेंटोर से, किसी उस्ताद से, किसी टीचर से, तो उनकी गाइडेंस से इंसान बेहतर होने की तरफ जब चलता है तो आसानी होती है उसके अंदर। इंसान खुद से भी कर सकता है, लेकिन अकेला इंसान जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो जब हमें सपोर्ट चाहिए, जब हमें गाइडेंस चाहिए, हमें गाइडेंस लेते रहना चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर की तरफ जा सकें। यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देते रहा करें। आई रॉक, टाइम टू कॉन्कर द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू बेनिफिट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। इस तरह के पॉजिटिव मैसेजेस कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, या मेरे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत खूबियाँ डाली हैं, मैं अपनी खूबियों का अच्छा इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह की पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहा करें, ठीक है। सेट गोल्स। जब आपकी लाइफ का पर्पस भी डिफाइन हो गया, उसके बाद भी अपने छोटे छोटे गोल्स रखें। फॉर एग्जांपल, आज मैंने अपनी अलमारी साफ करनी है, आज मैंने फलां सब्जेक्ट का एक चैप्टर कवर करना है। छोटे छोटे गोल्स जब आप सेट करेंगे तो जैसे जैसे उनको अचीव करते जाएंगे, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हमने बहुत सारे। और जो बड़े गोल्स हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करें थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, मैंने गोल रखा कि मुझे बायोलॉजी की तैयारी करनी है मुझे। ये एक बहुत बड़ा गोल है, इसको मैं थोड़े छोटे छोटे गोल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे बायोलॉजी के 10 चैप्टर करने हैं, तो मैं 10 चैप्टर्स को ब्रेक डाउन कर दूं कि 10 छोटे छोटे गोल्स में, ठीक है। इससे फर्दर भी कर सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक चैप्टर बड़ा है तो मैंने 5 पेजेस कवर करने हैं एक चैप्टर के। अब जब मैं 5 पेजेस कवर कर लूंगी ना, उसी वक्त मुझे एक डोज मिल जाएगी सेंस ऑफ अचीवमेंट की। वरना क्या होगा कि वो जो डोज होती है ना अचीवमेंट वाली फीलिंग की, वो इतनी डिले हो जाएगी कि हम फिर थक जाएंगे और हमें लगेगा कि हमसे नहीं हो सकता। अगर मेरा बहुत बड़ा गोल है, जैसे कि मुझे पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स करने हैं, ये मेरा गोल है, तो बहुत देर बाद सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी ना। लेकिन अगर मैंने छोटा सा गोल रखा है कि मुझे 1 पेज करना है अभी, या 5 पेजेस करना है, तो जैसे जैसे मैं 5 पेजेस करती जाऊंगी, मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, एक अच्छी फीलिंग आएगी, हाँ मैंने अचीव कर लिया है। एंड देन आई विल बी रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट 5 पेजेस ऑफ माई गोल। फिर नो योर वर्थ। Allah subhanahu wa ta'ala says that we have honored the children of Adam and carried them by land and sea. Allah ta'ala ने आपको तकरीम दी है, अल्लाह ताला ने आपको ऑनर दिया है, रिस्पेक्ट दी है, और अल्लाह ताला ने आपको बाकी वफ़क़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, कि बाकी जो क्रिएशंस हैं उनके ऊपर एक स्पेशलिटी दी है, उनके ऊपर एक जो है फजीलत दी है। तो आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। फाइंड योर फ्लॉक। आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग ढूंढने हैं ताकि आप दूसरों को देख के इन्फीरियोरिटी का शिकार ना हो कि फलाना तो ये कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक हाथी जो है वो मछली को देखता रहे और ये सोचता रहे कि मैं तो कभी भी जो है तैर नहीं सकूंगा जैसे मछली तैर रही है, मैं तो कभी भी जो है पानी में जिंदगी नहीं गुजार सकूंगा। तो जब तक हाथी मछली को देख के अपने आप को कंपेयर करता रहेगा तो तब तक वो मिजरेबल रहेगा, क्योंकि होगा क्या कि है तो वो हाथी ही। मैं किसी चिड़िया को देख के ये कहती रहूँ कि मैं तो कभी भी नहीं उड़ पाऊंगी, कितनी मैं बुरी इंसान हूँ, मैं कभी जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं उड़ ही नहीं सकती, कितनी मैं कमज़ोर हूँ, कितनी मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है। तो जब तक मैं अपने आप को चिड़िया से कंपेयर करती रहूँगी तो मैं मिजरेबल ही रहूँगी, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं ये देखूँ कि हाँ मुझे इंसान चलते हैं, मुझे चलना है, तो इंशाल्लाह मैं चल पड़ूँगी और मुझे जो है मिजरी से भी निकल आऊँगी। तो अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को, अपने जैसे मिलते जुलते लोगों के साथ एक जुड़े रहें। फिर फॉरगिव योरसेल्फ। हमने बात की थी ना कि रिग्रेट्स हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हम यही सोचते रहते हैं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा फरमाया कि मुझे कोई दुआ सिखाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई थी,
अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ओ अल्लाह, I have considerably wronged myself, कि मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है। There is no one to forgive the sins but you. आपके अलावा कोई भी गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। So grant me pardon and have mercy on me. मुझे बख्श दें और मेरे ऊपर रहम फरमाएं। You are the most forgiving and the most compassionate. आप सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। ये दुआ है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाई हुई दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी करके आप इसको गूगल कर लेंगे, इंशाल्लाह बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है। ये दुआ बहुत प्यारी है और इसको पढ़ने के बाद भी एक सुकून मिलता है कि इंशाल्लाह हम अपने आप को खुद भी माफ़ करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से भी उम्मीद रखेंगे कि वो हमें माफ़ कर देगा। An eagle turned chicken. ये स्टोरी पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ ये कि एक ईगल का अंडा जो है वो मुर्गियों में आके कहीं गिर गया। मुर्गी को लगा कि ये मुर्गी का अंडा है। मुर्गी उसके ऊपर बैठी और उसके अंदर से जो ईगल था वो निकल आया। अब आप सबको ईगल और मुर्गी का डिफरेंस तो पता है ना, कि जो ईगल होती है वो ऊंची उड़ान रखती है और मुर्गियां उड़ नहीं सकती। ईगल एक सुपीरियर जानवर है एज कम्पेयर टू मुर्गी। अब वो जो बच्चा था वो अंडे में से निकला और उसने देखा मुर्गी को, उसने कहा ये मेरी मामा है, और वो मुर्गियों के साथ ही अपने उसने ज़िंदगी गुजारी। वो बड़ा होता गया। जब बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो एक दिन उसने देखा हवा में ईगल्स उड़ रही थी। तो उसने कहा अपनी मामा से, मुर्गी से, कि ये कौन सी जानवर है और मैं इसकी तरह क्यों नहीं उड़ सकता। तो मुर्गी ने उसको जवाब दिया कि तुम एक मुर्गी हो और वो है ईगल। तुम कभी नहीं उड़ सकते, ईगल्स उड़ सकते हैं, तुम नहीं उड़ सकते, तुम तो मुर्गियों के साथ हो। तो ईगल को ने वो बात मान ली और उसने कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं की। तो वो मुर्गी बने बने ही मर गया। कभी उसने उड़ने की कोशिश ही नहीं की कि उसको पता चल सकता कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो इससे बस एक छोटी सी स्टोरी थी ये बताने के लिए कि हम भी कहीं अपने आप को मुर्गी समझ के और मुर्गी समझे समझे ही ना इस दुनिया से चले जाएं। अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करें, अपनी सेल्फ वर्थ को जानें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते रहें। रिमेंबर दैट सेल्फ वर्थ कम्स फ्रॉम विद इन। आपका गोल ये है कि जो आपकी कोर वर्थ है ना, जो आपकी अपनी सेंस ऑफ सेल्फ है, उसको आपने एक्सटर्नल से डिटैच करना है। ये ना हो कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, यहाँ से हवा का झोंका आया और वहां हम गिरे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है वो उसकी एक्सटर्नल से डिटैच्ड होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई छोटा सा कॉम्प्लीमेंट हो तो हम हवा में आसमान पे पहुंच जाएं, और छोटी सी कोई बुराई हो या हमारी कोई इंसल्ट या ड्रॉबैक हो तो हम वापस नीचे आ जाएं। ये दोनों चीजें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये हमारे सेंस ऑफ सेल्फ के ऊपर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होने चाहिए। हमारा सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो हमारे अपने अंदर से जनरेट होना चाहिए और इसको एक स्टेबल मेंटेन रहना चाहिए। अच्छा, एक और स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक सहाबी जो थे वो उनके पास प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उनसे कहा कि आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। वो सहाबी बहुत खुश हुए, उनको लगा कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि नहीं, मेरे लिए नहीं, एक और सहाबी के लिए। और वो सहाबी कौन थे? उनका नाम था जुलैबीब रदियल्लाहु अन्हु। और वो सहाबी वो थे कि जिनकी शक्ल से आप जिस तरह हमारे ज़माने में नाउज़ुबिल्लाह जिसको अगली बोलते हैं ना, या जिसको बहुत ही बदसूरत बोलते हैं, तो वहाँ पे मुसलमानों में या उस कम्युनिटी में उनको ऐसा समझा जाता था कि उनकी शक्ल देख के कोई भी उनसे शादी नहीं करना चाहेगा। तो जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नहीं, ये रिश्ता जुलैबीब के लिए चाहिए, तो वो बड़े परेशान हुए कि मैं अपनी बेटी, इतनी प्यारी मेरी बेटी है और सब कुछ मैं जुलैबीब को दे दूं, उनसे शादी कर दूं। वो घर गए, उन्होंने अपनी बीवी से डिस्कस किया। उनकी बीवी भी बड़ी परेशान हुई कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, उनकी जो बेटी थी ना, वो बड़ी नेक बच्ची थी। उसने कहीं से सुन लिया ये अपने अम्मा अब्बा का डिस्कशन। तो उसने कहा कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिनके लिए मेरा रिश्ता मांगा है, तो आप प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रिफ्यूज कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इन्हीं से शादी करूंगी जिनके लिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मांगा है। अच्छा, हुआ ये कि शादी हो गई और शादी के अगले दिन मुसलमान जा रहे थे जिहाद पे। और जब जिहाद पे जा रहे थे तो प्रोफेसर, जब जिहाद हुआ, जंग हुई और उसके बाद जो है सब लोग ढूंढते थे कि अच्छा किसकी शहादत हुई, कौन नहीं है ये वो। तो प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हम में से कौन नहीं है अब। तो सब लोगों के नाम लिए गए, लेकिन प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम एक इंसान को भूल रहे हो, और वो थे जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु। और जब सहाबा ने उनको ढूंढा तो उनकी बॉडी से, अब शहीद है तो आपको पता है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद को ऐसे ही दफना दिया जाता है। तो देखा कि उनकी बॉडी से पानी टपक रहा था। जब उनके पास गए, उनको देखा तो उनकी बॉडी से पानी टपक रहा था। तो सहाबा बड़े परेशान हुए कि ये कैसे। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया उनको कि इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। हुआ ये था कि इनकी कल शादी हुई थी और ये अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करके आए थे और इनको गुस्ल का भी टाइम नहीं मिला था, ये डायरेक्ट जिहाद पे आ गए थे। तो वो उस नापाकी की गैर तहारत की हालत में थे, तो फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया। तो आप देखें कि जिस इंसान का दुनिया वालों के आगे कोई अहमियत नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, उनको कोई लिफ्ट नहीं कराते थे जिसको हम आम जबान में कहते हैं, कोई उनसे शादी नहीं करना चाहता था, और अल्लाह के यहाँ उनका कितना बड़ा रुतबा था कि उनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया और वो शहीद हुए। तो आपकी जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, वो इस बात पे डिपेंड करना चाहिए कि आपका आपके रब से कैसा ताल्लुक है और आपके रब की नज़र में क्या हैसियत होगी। ठीक है, दुनिया वाले लोग तो आपको किसी नज़र से देखेंगे, कभी किसी नज़र से देखेंगे, लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अपने रब के आगे अपनी हैसियत को ऊंचा रखें और रब के बंदे बन जाएं। चले, यहाँ पे मेरी तरफ से एक इख्तिताम है। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, आई होप कि जो हमने शुरू में अपने आप को रेटिंग दी थी थोड़ी सी उससे बेहतर हो गई होगी। वी मस्ट बी फीलिंग अ लिटिल मोर पॉजिटिव, अ लिटिल बेटर अबाउट आवरसेल्व्स। और ये कोई मैजिक डोज तो थी, हमें ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये सारी टिप्स रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अपने आप को बेहतर समझ सकें। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे। कोई क्वेश्चंस, आपके कोई कमेंट्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैम, मैंने ये पूछना था, कभी कभार लोग हमें इतना लेटिंग डाउन कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। हम खुद ही अपने आप को करने लग जाते हैं कि हम ही कसूरवार हैं। तो इस सूरत में हम क्या करें? अच्छा, इस सूरत में आप लोगों में से कोई और आंसर करना चाहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई इनके जवाब देना चाहे, वरना मैं दे देती हूँ। इस सूरत में ये सोचिए कि खुश रहिए उनके लिए जो आपको खुश नहीं देखना। वो शायराना सा जवाब दिया माशाल्लाह मुनीबा ने। मैं ये कहूंगी कि जिस तरह हमने ये डिस्कस किया ना कि हमारी जो, जी वालेकुम अस्सलाम। इसके बारे में सबसे पहले मुझे नहीं पता वैसे मेरा आंसर ठीक होगा या नहीं, लेकिन फिर भी इसमें सबसे पहले हमें इस चीज़ को सीखना होगा कि जो बात कर रहा है क्या वो हमारे अंदर मौजूद है। मतलब अगर वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या हमें महसूस करवा रहा है कि हमारे में कोई कमी मौजूद है या जो भी उन्होंने बात की है, तो सबसे पहले हमें खुद को देखना है कि हमारे अंदर क्या चीज़ ये वाक़तन मौजूद है या नहीं है। यानी कि हम खुद पे वो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं, वो कमी हो जाती है हमारे में। तो सबसे पहले हमने खुद इस चीज़ को देखना है। अगर तो वो वाक़तन मौजूद है तो फिर तो हमें इस चीज़ में जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम इसको कैसे बेटर करें। अगर तो नहीं है तो फिर हमें ये जानना चाहिए कि भई वो गलत कह रहे हैं और लोगों की सोच मुख्तलिफ होती है। तो बाकी आप रहनुमाई कर दें। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत अच्छा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव माशाल्लाह आपने आंसर दिया है। यही चीज़ है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है जो दूसरा बंदा कह रहा है ना। आप हर चीज़ को, आपको पता है जिस तरह पॉल्यूशन होती है ना, आप जैसे किसी चीज़ को छानते हैं, दूध को छानते हैं तो बलाई ऊपर आ जाती है, तो इसी तरह आपको हर चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है ना, आपका दिमाग बहुत प्रेशियस है, आपकी कान बहुत प्रेशियस है, इनको हर चीज़ के हवाले ना करें।
जो चीज आपकी तरफ आ रही है उसको थोड़ा सा छान लें, थोड़ा सा फिल्टर कर लें। किसी ने बोला कि आप तो कभी कुछ नहीं कर सकते, तो आप 2 मिनट जरा रुक के सोचें, अच्छा क्या वाकई ऐसा है कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता? फिर आप याद करें कि नहीं, कल तो मैंने एक चीज अचीव की थी, अच्छा उस दिन मेरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आए थे, अच्छा मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये वाला भी अच्छा काम किया था, ऐसी तो बात नहीं है कि मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। तो आपको उसी वक्त रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा इस बात को मैंने फिल्टर करना है, ये ऊपर वाली बलाई है, जो झाग है जो मुझे फेंकना है, ये मुझे अपने अंदर नहीं लेके जाना। ठीक है। और जो कोई ऐसी चीज है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आप थोड़े से लो हैं, कि किसी ने कह दिया कि आप के अंदर फॉर एग्जांपल ये बुराई है, आपने अपने आप को थोड़ा सा टटोला, आपने कहा हाँ वाकई ये मेरे अंदर बुराई लग रही है, तो आप अपने आप को क्या कहेंगे कि हाँ वैसे तो मैं एक अच्छी इंसान हूँ, वैसे तो मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर मुझे लगता है ये एक बुराई आ गई है, तो चलो इसके ऊपर काम करते हैं कि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं। ठीक है। और बुराई को भी आपने अपने आप से थोड़ा सा सेपरेट रखना है, इस तरह से कि एक बुराई का मतलब ये नहीं होता कि हम बुरे इंसान हैं, एक बुराई का मतलब ये होता है कि हम एक अच्छे इंसान हैं और हमारे अंदर एक बुराई आ गई है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। जज़ाकिल्लाह खैर माइजा, आपका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। आमीन आमीन, आप सबकी दुआओं के लिए आमीन। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आपकी सेल्फ स्टीम को हमेशा ऊंचा रखे, ऊपर रखे। जी, कुछ और आप लोग कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह खैर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं, मुझे लगता है सबके अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। मुझे लगता है सबके क्वेश्चंस हो गए, तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला जो हमने सीखा है उसको हमें उस पे अमल करने की और इससे बेहतर बनने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर फाइज़ा, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। आपने अपना वक्त निकाला और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम सबको इसकी ज़रूरत थी और इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। मतलब बहुत शुक्रिया। और जिन तमाम लोगों ने हमें ज्वाइन किया उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सिस्टर साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगी इन द लास्ट? बस मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका भी बेहद शुक्रिया। आप लोगों के बगैर जाहिर है सेशन नहीं हो सकता था। बिल्कुल, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह हम इस चीज़ को बरकरार रखेंगे, आगे इसको लेके चलते रहेंगे और आप लोगों को दोबारा इनवाइट करेंगे। आज तक के लिए तो इतना ही था। जज़ाकल्लाह खैर। हम इसको एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर लाइबा, आप मुझे दोबारा से होस्ट बनाइएगा प्लीज़। मैं आपको होस्ट बनाऊं?